अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मजेदार सा चटपटा सा आलू कीमा। आलू कीमा बनाते हुए अक्सर ये शिकायत होती है कि कीमा अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है और या फिर बहुत ही ड्राई हो जाता है और उसका टेस्ट जो है बिल्कुल मजेदार नहीं लगता। आपको एक मजेदार सा आलू कीमे की रेसिपी बताऊंगी कि किस तरह से आप आलू कीमा बनाएं जो बहुत ही मजेदार बने और ना ही वो पानी छोड़े, मसाले से अलग हो और ना ही वो बहुत ही सूखा सूखा सा बने। तो आइए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं कि मैंने आधा किलो कीमा लिया है। ये मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है, आप मशीन का भी ले सकते हैं। ये 2 बड़े साइज के आलू हैं जिनको मैंने छोटा कट कर लिया है। 2 दरमियाने साइज के टमाटर हैं, 2 बड़ी प्याज है स्लाइस में और ये 4 टेबल स्पून के करीब दही है, 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया है, नमक है हस्बे जायका, ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है जिसमें हाफ टी स्पून के करीब जीरा है, 2 से 3 काली मिर्चें हैं, 2 से 3 लौंग है और 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बड़ी इलायची है। अब एक पतीले में तकरीबन हाफ कप के बराबर हम ऑयल लेंगे और उसमें जो हमने प्याज को स्लाइस करके रखा है वो ऐड कर देंगे। अब प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क सा नहीं करना है वरना तो सालन का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। प्याज से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सालन का कलर और टेस्ट। तो बस इसको जैसे ही हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब हम इसके अंदर हम ये गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे जिसमें जीरा, लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी है और इसमें से 2 हरी मिर्चें कट करके ये भी ऐड कर देंगे और इन सब चीजों को अच्छे से इसमें भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इससे हरी मिर्ची की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है, मैं ये जरूर ऐड करती हूँ, आप भी करके देखिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। कीमे को अच्छे से धो लेंगे पहले और उसके बाद कीमे को शामिल करके इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इन तमाम चीजों के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि कीमे की जो गोश्त की स्मेल है वो खत्म हो जाए। अच्छा, ये हाथ का कीमा है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और अगर ये मशीन का कीमा होता है तो जल्दी से गल जाता है। तो जी इसको थोड़ी सी देर 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसके साथ भी अच्छे से भूनेंगे। इससे क्या होगा, भूनने से कि जो कीमे की स्मेल है एक वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगी और अदरक लहसुन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और एक भूनने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। ये भुन गया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि जो ये धनिया की स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। अच्छे से भून लेने के बाद इसमें 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें जो है आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, मगर कीमा थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है क्योंकि आलू भी डलते हैं। ये मिर्चों का तनासुब बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको मसाले के साथ भी बहुत अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून या फिर हस्बे जायका नमक शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, तमाम मसालों को अच्छे से भूनेंगे एक दफा और ताकि मसाले भुनने की अच्छी सी खुशबू आ जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अच्छी तरह से ये भुन गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, रफली सा कट करके हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसकी जो ग्रेवी है वो प्याज टमाटर से ही अच्छा सा मसाला बनेगा। इनको अच्छे से भूनेंगे ताकि बिल्कुल मसाले में घुल जाए और बिल्कुल भी नजर ना आए। पहले 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि कवर करने से ना ये बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब ये देखें अच्छे से मसाला भून रहा है और टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब चमचे से प्रेस करते हुए इसको भूनेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, बिल्कुल मसाले में मिक्सअप हो जाए। अभी हमें आंच जो है मीडियम लो रखनी है ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से पकता रहे। ये देखिए अच्छे से पक गया है। अच्छा, ये हाथ का कीमा है तो इसको गलाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा तकरीबन 1 कप के बराबर ताकि वो कीमा गल जाए क्योंकि ये हाथ का कीमा है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आधा कप पानी डाल के इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हम रख देंगे और बीच बीच में चमचा भी चलाकर देखते रहेंगे कि ये जले नहीं। अब 10 मिनट के बाद ये देखें टमाटर प्याज और सब चीजें जो हैं अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। थोड़ा सा पानी बचा है और थोड़े से टमाटर जो हैं हमें दिख रहे हैं तो इसको हम भून लेंगे। भूनते भूनते ये सब चीजें बिल्कुल से एक मिक्सअप हो जाएंगी। हम मीडियम हाई फ्लेम कर लेंगे और इसको 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, थोड़ी सी आंच तेज करके। बस ये ध्यान रखेंगे कि मसाला जो है वो जले नहीं
अब 4 टेबल स्पून के करीब दही जो हमने फेंट के रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीजों को ही मिलाकर के मसाला बनता है और सालन अच्छा बनता है। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। जैसे ही दही अच्छे से भुन जाएगा तो अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को पहले से कट करके रखा था मैंने और अब इसमें आलू शामिल करके भी हमें 5 मिनट तक इसको भूनना है। अब ये देखिए मसाला अच्छे से आप देख रहे हैं कि टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं। अब आलूओं को 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से भूनते रहना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि मसाला, आलू और ये सब चीजें अच्छे से भुन जाएं और जो ऑयल है वो अलग हो जाए। अब ये देखिए ऑयल हमें बिल्कुल से ऊपर ऊपर नजर आ रहा है, यानी कि ये सब चीजें अच्छे से भुन गई हैं। अब आलूओं को गलाने के लिए हम तकरीबन आधा कप या फिर आप जितना शोरबा रखना चाहें इसमें उतना पानी डालें कि आलू भी गल जाए और थोड़ा सा शोरबा भी बच जाए। तकरीबन मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल किया है ताकि आलू भी गल जाए मेरे और थोड़ा सा शोरबा बच जाए। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें, इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। बस ऊपर ऊपर डाल दें। 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला इसके ऊपर ऐड कर दें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए ताकि आलू गल जाए और ये मसाला एक दफा फिर जो सालन है वो रेडी हो जाए। और फ्लेम बिल्कुल से लो कर दीजिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे हमें अब इसको पकाना है। अब ये तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद बिल्कुल से सॉफ्ट हो गए हैं। आलूओं को बहुत ही हलवा भी ना करें कि वो चलाने से ही टूटने लग जाए, बिल्कुल नॉर्मल अच्छा सा गला लेंगे। देखें आलू बिल्कुल से अच्छे से गल चुके हैं। अब इस वक्त आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपको इसको कितना लिक्विडी रखना है, यानी इसके अंदर कितना पानी रखना है। अगर आपको कीमे में बिल्कुल ड्राई रखना है, यानी भुना भुना सा कीमा आलू रखना है, तो आप इसको तेज आंच करके थोड़ा सा भून लें। मुझे ये इसी तरह से चाहिए, थोड़ा हल्का शोरबे वाला। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। आप चाहें इसको थोड़ा सा, अगर आपको और शोरबे वाला रखना है तो पानी डाल दीजिए। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अब मैंने इसको 1 सेकंड के लिए कवर करके रखा है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए धनिया का। अब ये देखें बिल्कुल मजेदार सा आलू कीमा रेडी है और ये देखें ये कितना मजेदार जूसी लग रहा है और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मसाला अलग, कीमा अलग और आलू अलग। ऊपर से आप धनिया और हरी मिर्चियां, बारीक कटी हुई अदरक डाल के इसको सर्व करें। नान या चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।